दोस्तों, अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और पैसे नहीं निकल रहे हैं तो किस तरह से आप केवाईसी फॉर्म को भरकर आप अपने खाते से पैसे को निकाल सकते हैं, खाता को वापस किस तरह से चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाता है पंजाब नेशनल बैंक के केवाईसी फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक के केवाईसी फॉर्म को भर सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिससे आप अपने बैंक में केवाईसी करा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है बीओ यानी कि ब्रांच ऑफिस। आपका ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है, ब्रांच ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना होता है जहाँ पर भी आपका ब्रांच ऑफिस पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है डीएम नंबर, यहाँ पर आपको छोड़ देना है, कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके नीचे आपको यहाँ पर मिलता है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी दोस्तों आपके पासबुक में लिखा होता है फर्स्ट पेज, जो आप प्रिंट करके सभी जगह यूज करते हैं। उसी फर्स्ट पेज में आपका कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर लिखा होता है, जो कि यहाँ पर आपको फिल करना है। ऊपर में आपको कस्टमर आईडी बॉक्स में फिल करना है और नीचे में आपको अकाउंट नंबर सही सही से फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से हमने कट किया है, आपको कट नहीं करना है, आपको सही सही से जिस तरह से लिखा होगा उसी तरह से फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कुछ 4 बॉक्स और यहाँ पर आपको एक फोटो, खुद के फोटो को यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको चिपकाना होता है और 4 बॉक्स में जिसका खाता होता है उसका सिग्नेचर करना होता है। अगर जो लोग यहाँ पर अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा दोस्तों इन 4 बॉक्स में लगा सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है नेम, जिसका खाता है उनका यहाँ पर नाम लिखना होता है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर जेंडर आपका पूछा जाता है। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर एफ लिखेंगे और अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पर एम लिखेंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ पर अपना जन्म तिथि को फिल करना होता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है। लिखने के बाद यहाँ पर आपने खुद के फादर के नेम को इंटर करना होता है और यहाँ पर मदर के नेम को लिखना होता है। अगर आप किसी शादीशुदा का खाता है औरत का, तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम लिखना होता है और यहाँ पर मदर नेम में आप खाली छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है एड्रेस। एड्रेस में दोस्तों आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ मिल जाता है, आपको सही सही से लिख देना है। लिखने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड होता है, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का जो पिन कोड होता है यहाँ पर आपको फिल करना होता है, जो कि आपको आधार कार्ड के पीछे ही मिल जाएंगे एड्रेस में। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से बॉक्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों फिल करना है पेन नंबर, यानी कि अगर आपके पास पेन कार्ड है तो आपको पेन कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखना होता है। लिखने के बाद यहाँ पर नीचे में अपने आधार कार्ड के नंबर को सही सही से इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बॉक्स ही खाली छोड़ देना है। इसमें आप और एक्स्ट्रा एड्रेस प्रूफ है तो उसके नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पर आपको खाली भी छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। इतना आप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा जाता है प्रोफेशन। यहाँ पर प्रोफेशन में आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख सकते हैं। अगर आप घर के कोई औरत हैं तो आपको हाउसवाइफ लिखना होता है। अगर कोई यहाँ पर पुरुष फार्मर हैं तो यहाँ पर आप फार्मर लिख सकते हैं। किसान हैं तो यहाँ पर आप फार्मर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका दोस्तों टोटल साल भर की इनकम कितनी होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। लिखने के बाद नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से पूछा जाता है एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आप आधार कार्ड लिख सकते हैं और आईडी प्रूफ में भी आप आधार कार्ड लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो दोनों में यहाँ पर सेम लिख सकते हैं, या आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड और आईडी प्रूफ में पैन कार्ड लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है यूसू। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वाई लिखेंगे, यानी कि एस लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप मोबाइल बैंकिंग चलाना चाहते हैं तो अगर आप वाई लिखते हैं तो यस लिखते हैं, एन लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं। अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो एन लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में मिलता है सिग्नेचर। सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पर जिनका अकाउंट है उनका सिग्नेचर करना होता है। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर अंगूठा लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है डेट। अगर आप जिस डेट में यहाँ पर जमा करने जाते हैं इस केवाईसी फॉर्म को, उस डेट को यहाँ पर क्या करना है कि फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम डेट को फिल कर लेते हैं। डेट को कुछ इस तरह से आपको सही सही से फिल कर देना है।
तो कुछ इस तरह से आप सही सही से जिस डेट में केवाईसी फॉर्म को जमा करने के लिए बैंक में जाते हैं आप उस डेट को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नीचे में मिलता है फॉर ऑफिस यूज ओनली। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी चीज को नहीं फिल करना है। दोस्तों कुछ इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना है, दोस्तों आपके पासबुक के एक 2 कॉपी लगता है और पैन कार्ड के एक 2 कॉपी आपको लगाना होता है इसके साथ। और आपको क्या करना है कि अगर आप कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन लिखकर लगा सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक आधार कार्ड के 2 कॉपी को इसके साथ ऐड करके अपने बैंक में जाकर जमा करना है। दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आप बैंक जाते हैं तो आपको ओरिजिनल पासबुक होना चाहिए और साथ ही साथ ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके साथ लेकर जाना होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक के केवाईसी फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं और आप अपने केवाईसी को बैंक में करा सकते हैं और आप अपने बैंक के होल्ड को छुड़ाकर आप 4 से 5 घंटे के अंदर में आपका केवाईसी पूरा हो जाता है फॉर्म को जमा करने के बाद और आप वापस ले बंद खाते को चालू करके पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक के केवाईसी फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।